आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं वो और कोई नहीं, मौलाना इलियास कादरी साहब है। किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, अब इसको नींद आ जाएगी। सही सुना आप लोगों ने, मजबूरन बात करनी पड़ती है क्योंकि भाई ये इस्लाम की बदनामी का सबब बन रहे हैं। मेरे कुछ एतराजात होंगे, रोज अगर सुनने के लिए आए हैं तो वो ऐसा नहीं होगा इस चैनल के ऊपर। पहला एतराज मेरा है, इसको देखिए। इनकी ज़ियारत की तो मुझे ये ख्वाहिश थी। अरे वाह, तो दीवानगी भी है। कई क्लिप सुने मैंने आपके। दीवानगी में पापा करम कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो, बस मुलाकात से भी नवाज दो। तो मैं ये जो नीचे मुरीद है इससे पूछना चाहूंगा सबसे पहले, अरे भाई वो तुम्हारी तरह दिखने वाला बंदा है, क्यों पूजा कर रहा है, क्यों उससे कर्म करवा रहा है, वो तेरा कुछ नहीं कर सकता। तो नीचे वाला क्या जवाब देगा हमें, अरे भाई वो पीर है, वो हमें दुनिया में आखिरत में हर जगह पर हेल्प करेगा। अच्छा जी, मतलब ये तो गधा बन गया। क्योंकि इंसान और जानवर में फर्क क्या है, अकल का। इसने अकल ही एक आम इंसान के हाथ दे दी, वो इसको कहेगा ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे चलो, ये करो, वो करो, ये सब वैसा करेगा। तो ये कोई इंसान तो ना रहा, ये तो बन गया गधा। अब मैं इलियास कादरी साहब से पूछना चाहूंगा, वो तो चलो गधा बन गया, तुझे मिनी गॉड बनने का क्यों शौक पड़ा हुआ है? तू क्यों खुदा बन रहा है? इस सारी की सारी खुसूसियात ये खुदा के लिए है, तू अपने लिए करके बैठा है। इस बंदे को कहना ये चाहिए था कि भाई मेरे सामने मत गिड़गिड़ाओ, लेकिन ये इस स्टेटस को, इस चीज को एंजॉय करता है। ये नमाज पढ़ रहा होता है तो पूरा पूरा दिन इसके इर्द गिर्द कैमरा घूम रहा होता है, ये रो रहा होता है, ये सो रहा होता है, हर चीज कैमरा के अंदर दिखाई जाती है। इसका बेटा रोजा रख लेता है या कुछ काम कर देता है नेक, वो सारा दिन दिखाया जाता है। सवालात जवाबत क्या हो रहे हैं कि पीर साहब पैदा कब हुए, इसके बेटे कितने हैं, इसकी बेटियां कितनी हैं, मतलब ऐसे सवालात पूछे जाते हैं। तो ये एक शख्सियत को खुदाई की तरह प्रेजेंट किया जाता है और वो उस चीज को एंजॉय करता है। सेकंड एतराज मेरा ये है इस पीर साहब से कि जो गाड़ियों के ऊपर घूम रहे हो, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, बता सकते हो? जवाब क्या आता है, हम चाय का कप भी अपने खर्चे से पीते हैं, वो हम जमात इस्लामी फंड से नहीं लेते। तो फिर ये गाड़ियां कैसे चल रही हैं? तो इस क्लिप को देखिए। दुनिया भर के अंदर जहां दावत इस्लामी का नेटवर्क मौजूद है, वहां इनकी करप्शन की दास्तानें हैं। मैं बरतानिया के लोगों से मुखातिब हूँ, खुदा का वास्ता आंखें खोलें और जरा देखें। इन 2 सालों के अंदर जो चैरिटी के नाम पर जमा होने वाली रकम है 10 अरब 89 करोड़ 79 लाख यानी कि 31.5 मिलियन। इन 31.5 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 50,11,167 पाउंड यानी कि ये तकरीबन 5 मिलियन पाउंड ये रकम है 1 अरब 69 करोड़ 92,63,782 रुपए ये सिर्फ चैरिटी पे लगाए गए। मतलब शफाफियत की तो कमी है। सारे के सारे पैसे जो फंड्स मिलते हैं वो खुद अपने ऊपर लगाते हैं, ये सूद के ऊपर कर्ज भी लेते हैं। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ। अब ऐसा नहीं कि इन्होंने करामात नहीं की, खाली बातें करते हैं, भाई बड़ी बड़ी करामात कर रखी हैं। अब इनकी करामात सुनिए। सबसे पहली करामात ये है, अभी दावत इस्लामी नहीं थी, बाबा नूर मस्जिद में इमामत करते थे। उन दिनों बाबुल मदीना में आंखों की तकलीफ शुरू हुई थी। बापा जब किसी के आंख में दम करते थे उसकी आंखें ठीक हो जाती थी। उस वक्त भी बापा के पास दम कराने के लिए लाइन लगा करती थी। अभी दावत इस्लामी नहीं बनी थी, इन्होंने अंधों को ठीक किया। जब दावत इस्लामी बन गई तो इन्होंने जो पैदाइशी अंधा था उसको ठीक कर दिया। मतलब वो उसको डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर सके, वो भी इस पीर साहब ने ठीक किया। 1995 वाला वाकया, उसमें मादर जात यानी पैदाइशी नाबीना का मैं भी चलूंगा। इज्तिमा के बाद जब वापसी हुई तो गाड़ी के गिर्द इस्लाम भाई जमा हो गए, इस पे वो नाबीना इस्लाम भाई भी आ गए। बाबा से इस्लाम भाई सलाम दुआ कर रहे थे, बाबा मुबारकबाद दे रहे थे, खुश थे। वो दार गाड़ी के बजा दे रहे, अब नाबीना थे बेचारे, करीब आए बापा के। तो इस्लाम भाई ने कहा बापा बेचारे देख नहीं सकते हैं, आपकी मोहब्बत में आए, ये आप दम कर दें। इस तरह की बातें होती रही। अमीर अली सुन्नत ने दम भी किया, आंखों पर उंगलियां फेरी और जब टॉर्च लगाई तो उसकी आंखें रोशन हो गई। तो ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लेकिन कोई चीज कैमरे में रिकॉर्ड क्यों नहीं होती? एक तो चलो इसने अंधों का जो इलाज किया वो तो कैमरों के अंदर नहीं आई क्योंकि दावत इस्लामी नहीं बनी थी। बाद में दावत इस्लामी बन गई, अंधों का जो बहरों का इन्होंने इलाज किया था, बहरा था पैदाइशी, इसने वो भी ठीक कर दिया था। तो मैं अब पीर साहब से कहना चाहूंगा, बड़ी बात है भाई, ये सारी चीजें किताबों में ही हमें पढ़ने को मिलेंगी, कोई करामत हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 50 बहरों को लेकर के आता हूँ, 50 अंधों को लेकर के आता हूँ, कोई एक बंदा चूज करो बीच में से, उसको ठीक कर दो। इतनी बड़ी ऑफर दे रहा हूँ। अरे भाई अगर तुम लोग इस तरह से अंधों को, बहरों को ठीक कर सकते हो तो जाओ जाकर के हॉस्पिटल के अंदर बैठो। और अगर ये अंधों का इलाज करते हैं तो ये खुद ऐनक लगाते हैं, इनका बेटा, इनका पोता छोटा सा वो भी ऐनक लगाता है। ये जो इनके बड़े बड़े मुरीदीन हैं इनको देख लो, सबने ऐनकें लगा रखी हैं। अरे भाई किसी का तो इलाज कर दो, कम से कम अपने करीबी लोगों का तो इलाज कर दो। पता है सब झूठ बोला जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि मैंने आपको मदीने में देखा, ये कभी नहीं कह सकते भाई मैं वहां नहीं था। ये इंजॉय करता, मौके को नहीं छोड़ता भाई साहब। एक और करामत भी है इनकी कि जब ये कैमरास के खिलाफ थे, क्योंकि पहले ये कैमरास के बहुत खिलाफ थे, पिक्चर्स के खिलाफ थे, कहते थे अगर कोई इनकी पिक्चर खींचता है तो वो
कैमरा में आती नहीं है। अब वो सारा सारा दिन कैमरा चल रहे होते हैं। इन सिंपल मेरा एतराज दूर कीजिए, किसी भी तरीके से मुझे कोई करामत दिखाई जाए। कैमराज जब के आए हैं हमें तो कोई करामत देखने को नहीं मिली। जब इनसे पूछा गया कि अगला खलीफा किसको बनाओगे तो क्या जवाब दिया इन्होंने? सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने, अच्छा ये बहुत पॉजिटिव सवाल है कि जानशीन आपने अपने शहजादे को ही क्यों बनाया और इसकी क्या वजह थी? और किसको बनाया? ये बादशाही सिस्टम है क्या? जो आपके इतने बड़े बड़े मुरीदीन हैं, जो करोड़ों की तादाद है, उनमें से कोई भी आपको बंदा पसंद नहीं है? अपना बेटा ही स्टेटस जो है वो कोई और नहीं एंजॉय करे, सिर्फ अपना बेटा ही कर सके हैं, चाहे मेरिट हो ना हो। ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं इनमें से कोई नहीं नजर आया आप लोग। सारी की सारी गद्दी तैयार करके दे रहा है, उसकी जिंदगी सेट कर रहा है। तो मेरे ये चंद एतराजात हैं। मदनी मुन्ने साहब लोगों, इन एतराजात को दूर करो। अल्लाह हाफिज।